देखो, आज की क्लास में हम देखेंगे भारतीय संविधान अधिनियम 1872 में अध्याय 5, जो संविदा द्वारा सृजित संबंधों के सदृश कतिपय संबंधों के विषय में। ठीक है। तो ऐसी ऐसे संबंधों के बारे में देखते हैं जो संविदा द्वारा सृजित संबंधों से सदृश। ठीक है, मतलब ऐसा लगता है कि वो संविदा जैसे ही संबंध है। तो इसमें देखो 68 जो धारा है, ठीक है, ये बताती है कि संविदा करने में समर्थ व्यक्ति को या उसके लेखे प्रदाय की गई आवश्यक वस्तुओं के लिए दावा। तो यहाँ पे देखिए कि यदि किसी ऐसे व्यक्ति को जो संविदा करने में समर्थ है, या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पालन पोषण के लिए वह वैध रूप से आबद्ध हो, तो जीवन में उसकी स्थिति के योग्य आवश्यक वस्तुएं किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रदाय की जाती हैं, तो वह व्यक्ति जिनसे ऐसे प्रदाय किए हैं, ऐसे समर्थ असमर्थ व्यक्ति की संपत्ति से प्रतिपूर्ति पाने का हकदार है। तो दृष्टांत देखते हैं कि ख को जो पागल है, जीवन में उसकी स्थिति के योग्य आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय क करता है। ठीक है। ख की संपत्ति से क प्रतिपूर्ति पाने का हकदार है। अब दूसरा देखते हैं उदाहरण कि ख को जो पागल है, पत्नी और बच्चों को जीवन में उनकी स्थिति के योग्य आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय जो है वो क करता है। तो ख की संपत्ति से क प्रतिपूर्ति पाने का हकदार है। अब धारा 59 देखते हैं कि उस व्यक्ति की प्रतिपूर्ति जो किसी अन्य द्वारा शोध्य ऐसा धन देता है जिसके संदाय में वह व्यक्ति हितबद्ध है। तो वह व्यक्ति जो उस धन के जिसके संदाय के लिए कोई अन्य व्यक्ति विधि द्वारा आबद्ध है, संदाय में हितबद्ध है और इसलिए उसका संदाय करता है, तो उस अन्य से प्रतिपूर्ति पाने का हकदार है। दृष्टांत देखते हैं कि जमींदार क के द्वारा अनुदत्त पट्टे पर ख बंगाल में भूमि धारण करता है। क द्वारा सरकार को दे राजस्व के बकाया में होने के कारण उसकी भूमि सरकार द्वारा विक्रय के लिए विज्ञापित की जाती है। ऐसे विक्रय का राजस्व विधि के अधीन परिणाम ख के पट्टे का बातिल किया जाना होगा और ख विक्रय का और उसके परिणाम स्वरूप अपने पट्टे के बातिल किए जाने को निवारित करने के लिए क द्वारा शोध्य राशि सरकार को संदत्त करता है। क इस प्रकार संदत्त रकम की ख को प्रतिपूर्ति करने के लिए आबद्ध है। धारा 70 देखते हैं आनुग्रहिक कार्य का फायदा उठाने वाले व्यक्ति की बाध्यता। तो जहां की कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई बात या उसे किसी चीज का परिधान अनुग्रहित करने का आशय न रखते हुए विधि पूर्वक करता है और ऐसा अन्य व्यक्ति उसका फायदा उठाता है, वहां वह पश्चात कथित व्यक्ति उस पूर्व कथित व्यक्ति को ऐसे की गई बात या परिदत्त चीज के बारे में प्रतिकर देने या उसे प्रत्यावर्तित करने के लिए आबद्ध है। दृष्टांत देखते हैं कि एक व्यापारी क जो कुछ माल ख के गृह पर भूल से छोड़ जाता है, ख उस माल को अपने माल के रूप में बरतता है, उसके लिए क को संदाय करने के लिए वह आबद्ध है। और ख की संपत्ति को क आग से बचाता है। यदि परिस्थितियां दर्शित करती हूं कि क का आशय अनुग्रहिक कार्य करने का था, तो वह ख से प्रतिकर पाने का हकदार नहीं है। और यहीं पे अगर परिस्थितियां ये दर्शित नहीं करती कि ये कार्य अनुग्रहिक किया गया है, तो यहाँ पे वो हकदार होता। अब देखिए धारा 71 माल पड़ा पाने वाले का उत्तरदायित्व। तो वह माल जो किसी अन्य का माल पड़ा पाता है और उसे अपनी अभिरक्षा में लेता है, उसी उत्तरदायित्व के अधीन है जिसके अधीन उपनिहिति होता है। धारा 72 उस व्यक्ति का दायित्व जिसको भूल से या प्रपीड़न के अधीन धन का संदाय या चीज का परिधान किया जाता है। तो जिस व्यक्ति को भूल से या प्रपीड़न के अधीन धन संदत्त किया गया है या कोई चीज परिदत्त की गई है, उसे उसका प्रतिसंदाय या वापसी करनी होगी। दृष्टांत देखते हैं
कि क और ख संयुक्ततः ग के 100 रुपए के देनदार हैं। अकेला क ही ग को वह रकम संदत कर देता है और इस तथ्य को न जानते हुए कि ग को ख 100 रुपए फिर संदत कर देता है, तो इस रकम का ख को प्रतिसंदाय करने के लिए ग जो है वो आबद्ध है। दूसरा उदाहरण है, एक रेल कंपनी परेशिति को अमुक माल जब तक कि वह उसके वहन के लिए अवैध प्रभार न दे, परिदत्त करने से इनकार करती है। तो परेशिति माल को अभिप्राप्त करने के लिए प्रभार की वह राशि संदत कर देता है, वह उस प्रभार में से उतना वसूल करने का हकदार है जितना अविधितः अधिक था। तो इस प्रकार ये अध्याय 5 जो है वो समाप्त होता है, भारतीय संविदा अधिनियम